अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो लास्ट चैप्टर चल रहा है प्रिंट कल्चर, इस हवाले से कल हमने इसका ओरिजिन डिफाइन किया, प्रिंटिंग की ओरिजिन कहाँ से हुई और सबसे पहली बुक जो प्रिंट हुई थी वो क्या थी और कहाँ से ये प्रिंट कहाँ पहुँचा। तो आज हम देखेंगे ये प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है यूरोप में, ये प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे पहुंची चाइना से। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपको ध्यान होगा कि हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा है कि कॉलोनाइजेशन से पहले ट्रेड जो हो रहा था, यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो ट्रेड हो रहा था 15th सेंचुरी में, वो सिल्क रूट्स के ज़रिए से होता था। और चाइनीज़ सिल्क और स्पाइसेस जो बड़े मशहूर थे, इनकी ट्रेड भी सिल्क रूट से होती थी। और इसी तरह से 11th सेंचुरी में पेपर जो है ये भी इन्हीं सिल्क रूट्स की ज़रिए से ही यूरोप पहुंचता है। जैसा कि कल भी हमने बताया कि पेपर जो है सबसे पहले इन्वेंट चाइना में हुआ है और 11th सेंचुरी में सिल्क और स्पाइसेस के साथ साथ ये पेपर भी यूरोप पहुंचा। तो जब यूरोप में ये पेपर पहुंचा तो हम देखते हैं कि इससे पहले यूरोप में जो था, हम देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के ज़रिए से लिखा जाता था। यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स में बोलते हैं स्किलफुली हैंड रिटन मटेरियल होता था, हाथ से लिखा जाता था। और यूरोप में यही रिवाज था। और इस तरह से केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स जो हैं ये स्किलफुली जो लिखने के माहिर होते हैं, हैंड रिटन में जो स्किल्ड होते हैं, इनको हम स्क्रिप्ट्स कहते हैं। इनको तनख्वाह देकर इनसे केयरफुली ये जो है किताबों को रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, लिखा जाता था। तो इससे पहले यही रिवाज था वहाँ, पेपर से पहले तो यानी लेदर पर लिखा जाता था, जिसको हम वेल्यूम कहते हैं। और इस तरह से 1295 में यानी लेट 13th सेंचुरी में फिर हम देखते हैं कि मार्को पोलो जो था एक एक्सप्लोरर था। ये यूरोप का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता है, सयाह माना जाता है, जिसने बहुत से कंट्रीज़ का जिसने ये जो दौरा किया है। तो ये चाइना पहुंचा और चाइना में बहुत मुद्दत तक रहने के बाद अब वापस इसने यूरोप गया, वापस रिटर्न किया यूरोप में। और वहाँ से चाइना में इसने जो ये टेक्नोलॉजी देखी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो चाइना में शुरू हुई थी, सबसे पहली प्रिंटिंग, तो इस वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को इसने यूरोप में लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि 13th सेंचुरी में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है ये यूरोप पहुंचती है। और इसको पहुंचने वाला मार्को पोलो जो कि एक्सप्लोरर था, इटली का रहने वाला था, इसने वहाँ ये टेक्नोलॉजी दी। तो इस तरह से सबसे पहले इटालियंस ने अब वुड ब्लॉक्स के ज़रिए से बुक्स प्रिंट करने शुरू किए। लेकिन इसके बाद जल्दी से तेज़ी के साथ ये टेक्नोलॉजी जो है पूरे यूरोप में फैल गई और पूरे यूरोप में अब प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वुड ब्लॉक्स के ज़रिए से तैयार होने लगी और बुक्स जो है प्रिंट होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी लक्सरी एडिशन जो होते थे, यानी बहुत इम्पोर्टेंट एडिशन जो होते थे, या इनको जो है इनको वॉल्यूम पर नोट किया जाता था, यानी हैंड स्क्रिप्ट्स के ज़रिए से, यानी कि स्किलफुली हाथ से लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, इनको लेदर चमड़े पर लिखा जाता था। यानी जो लक्सरी एडिशन होते थे, कीमती एडिशन होते थे, यानी मोनास्टिक लाइब्रेरीज में जो किताबें होती थी, वो रिकॉर्ड्स जो होते थे वो वॉल्यूम पर होते थे। वॉल्यूम हम कहते हैं कि ये चमड़ा होता है, बड़ा मजबूत चमड़ा होता है, इस पर ये राइटिंग होती थी जो हाथ से लिखाई होती थी। और इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो था ये हाथ से ही लिखा जाता था और ये वॉल्यूम पर होता था, यानी चमड़े पर होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप में जब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आम हो गई तो अब वहाँ जो है पढ़ने का रिवाज फैल गया।
अब लोगों में पढ़ने लिखने का शौक बढ़ गया। अब बुक्स की डिमांड वहाँ ज़्यादा इंक्रीज हो गई, यानी अब लिखने पढ़ने का शौक जो है, स्टडी का शौक जो है, ये बढ़ गया यूरोप में। तो इस तरह से बुक सेलर्स जो थे, इन्होंने अब जो है अपने पास ये स्क्राइब्स साथ लिए, इन्होंने मुलाजमों लगाए, और हर एक बुक सेलर के पास तकरीबन 50 ये जो स्क्राइब्स होते थे, यानी मुलाजिम होते थे जो हाथ से जो है मटेरियल को लिखते थे, किताबों को लिखते थे, हैंड रिटन मटेरियल तैयार करते थे। और इस तरह से बुक्स जो हैं ये एक्सपोर्ट होती थी, ये दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती थी, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ अभी ये प्रिंटिंग नहीं पहुँची थी। इस तरह से ये ये डिमांड फॉर बुक्स जो है ये इंक्रीज होती गई। जब इंक्रीज होती गई, हम देखते हैं कि ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे, हाथ से लिखी हुई किताब, इसमें टाइम भी लगता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। इस तरह से ये ग्रोइंग डिमांड जो थी ये पूरी नहीं होती थी। इधर से यूरोप जो है एक्सपोर्ट करता था ये हैंड रिटन मटेरियल, जो बुक्स इन्हें तैयार होती थी, मुलाजिम लगा कर ये किताबें बनाते थे, फिर एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन असल में फिर जो है वुड ब्लॉक्स को ही यूरोप में इस्तेमाल किया गया। वुड ब्लॉक्स के जरिए से अब हैंड रिटन मटेरियल यानी मैन्युस्क्रिप्ट से जल्दी कम होता था वुड ब्लॉक्स के जरिए से। जैसा कि कल भी हमने देखा कि ये वुड ब्लॉक्स जो हैं, इसकी सरफेस को ये जो इंक सरफेस को इंक लगाकर कापी पर, इसको कागज पर प्रिंट करते थे, फिर ये जो है प्रिंट होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है वुड ब्लॉक्स जो है 15th सेंचुरी में वुड ब्लॉक जो है पूरे यूरोप में, अब वुड ब्लॉक्स के जरिए से जो है वाइडली ये इस्तेमाल हुआ यूरोप में। तो इस तरह से आखिरकार ये भी बड़ी देर तक चलता रहा। तो फिर हम देखते हैं कि असल में जो है सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस जो है, कि वुड ब्लॉक्स के जरिए से भी किताबों की डिमांड जो थी ये पूरी नहीं होती थी। और अब हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी में फिर एक सबसे पहला फर्स्ट नून प्रिंटिंग प्रेस जो है ये इन्वेंट होता है जर्मनी में। ये किसने इन्वेंट किया? जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में 1430 में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है ये इन्वेंट किया। और इसके बाद जो है फिर प्रिंटिंग अब बाकायदा तौर प्रेस के जरिए से, प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से अब प्रिंटिंग होती थी जो बड़ी तेज होती थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रिंट जो है कैसे यूरोप में पहुंचा, और सबसे पहले इसको किसने यूरोप में लाया, और पेपर भी कैसे पहुंचा, और इस टेक्नोलॉजी को किसने पहुंचाया यूरोप में। तो इस हवाले से जो सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस जो यूरोप में फिर बना, जब वो 1430 में बना, जो गुटेनबर्ग प्रेस है जो जर्मनी में बना। तो इंशाल्लाह कल हम इस प्रेस के बारे में मजीद पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। शुक्रिया।